हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के केम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। इसमें जो है कि इसमें सही विकल्प चुनना है और औचित्य उत्तर मतलब उचित उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, तो आप सवाल को हम बताते हैं। पहला नंबर सवाल इसमें है, क्या है, कह रहा है कि 210 तीसंस अपान 1 + 10 स्क्वायर तीसंस। तो यहाँ पे 210 तीसंस और अपान 1 + 10 30 स्क्वायर। ठीक है, तो यही दे रहा है। अब इसमें आपको सब वैकल्पिक टिक लगाना है। तो यहाँ पे आपको 10 30 का मान पता होगा तभी लगा पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, तो 10 30 का मान क्या होता है, तो आपको पता होगा 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है। तो सवाल को लगाते हैं, तो 210 होगा, 210 सॉरी सवाल √3 और 30 का मान क्या होगा, 1 क्या होगा, √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। तो इसका भी देखिए, तो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/√3 होगा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए बराबर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा, 2 1 कम 2, तो अंडर कितना आएगा, 3 आएगा अपान में। अब इसको देखिए, तो 1 प्लस कितना, इसका होल स्क्वायर है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, अंडर का स्क्वायर करेंगे 3 का, तो 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बराबर कितना आएगा, इसका जोड़ेंगे तो 4/3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। तो इसको देखिए काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कटेगा ये। तो क्या बचेगा, देखिए क्या बच रहा है, अब 1/√3 बच रहा है। क्या बच रहा है? 1/√3 बच रहा है और 2/3 बच रहा है। तो इसका क्या करेंगे, ऊपर ले चले जाएंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। तो बराबर क्या करेंगे, 1/√3 बराबर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ बराबर चिन्ह नहीं रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा। तो इसका करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 3 2√3 आएगा। कितना आएगा? 3 2√3 आएगा। आगे देखिए अभी आंसर नहीं आया है, आगे देखिए, तो यहाँ पे आया है। तो इसका कर देते हैं हर का परमीकरण। किसका कर देंगे? इसका करेंगे। तो ये देखो 3 2√3, इसको कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर अपान में √3 हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3√3 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट का गुणा होगा तो ये हट जाएगा, तो बच्चे का गुणे 3 हो जाएगा। तो बराबर कितना आएगा, तो देखिए 3 कितना, 3 3 दूनी 6 ना, 2 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर क्या आया, √3/2 आया। तो आपका यही आंसर है। मतलब साइन √3 का मान कितना होता है, √3/2 का मान होता है, मतलब साइन 60 का मान होता है। कितने का मान होता है? साइन 60 का मान होता है। तो यही आपका आंसर है। तो आप साइन 60 में टिक लगा लीजिए। कैसा है साइन 60 का टिक? पहला नंबर ही है, ए का पहला है, मतलब साइन 60। ठीक है, आप इसमें टिक लगा लीजिए। मतलब √3 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा और इस बहुत आसान तरीके से बताया हूँ। और इसे
अच्छे समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दो बहुविकल्पी देगा इस टाइप का, ठीक है। तो दो विकल्पी आएगा इसमें, तो इस प्रश्नावली 8.2 में से, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा सवाल देखिए इसका। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल यही कह रहा है, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। तो देखो, कह रहा है कि 1 - 10² 45 अंश, 1 + 10² 45। इसका भी बहुविकल्पी है ये भी, तो इसको भी टिक लगाना है। यहाँ पे देखिए मान, तो 1 का 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 का 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर में। अब देखिए 1 प्लस कितना 10 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा? इसका करेंगे तो 1 का 1 ही होगा, इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 + 1 1, तो घटा देंगे तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब इसमें कितना बचेगा? 2। 1 1 2 हो जाएगा, भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? 0। जिसमें 0 होगा वही विकल्प सही होगा। तो आपका विकल्प क्या है? डी नंबर विकल्प है आपका। कौन सा है? डी नंबर विकल्प 0, मतलब डी नंबर सही है। टिक लगा लीजिएगा किताब में जल्दी से। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अगला सवाल बढ़ाते हैं। तो दूसरा सवाल हो गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? तो देखिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल भी वो विकल्पी है। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है sin2a बराबर टू साइन ए। तो तब सत्य होता है जब a बराबर है, जबकि a बराबर है ना। तो कह रहा है साइन, कह रहा है 2 साइन है ना, किताब ले लेते हैं। तो कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल। तो यहाँ पे देखिए sin2a बराबर 2 साइन ए। इसी पे सवाल लगाते हैं, फिर सीधा हल करते हैं। तीसरा नंबर हल लिखेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे। आपको सवाल दिख रहा होगा। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला क्या होता है कि देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है इसको लगाने के लिए, 2 साइन एक्स बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स बराबर क्या होता है कि 2 साइन ए एक्स होता है क्या? रुक जाइए, सॉरी गलती है, थोड़ा सा फार्मूला गलत है, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूला? देखिए इसका क्या होता है, फार्मूला होता है इसका sin 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस यक्स होता है। कॉस यक्स होता है। क्या होता है? कॉस यक्स होता है। तो ये आपका फार्मूला है। तो इसी फार्मूला से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए, जहाँ पे 2 साइन एक्स मतलब ए, यक्स की जगह पे ए है, क्या है? यक्स की जगह पे ए है। तो 2 साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे? 2 साइन एक्स और इंटू कॉस यक्स। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 साइन यक्स मतलब यक्स की जगह पे क्या रहेगा? ए रहेगा, बराबर नहीं, इंटू यहाँ पे इतना से देख लीजिए फार्मूले से। तो यहाँ पे देखिए कॉस कितना ए बराबर 2 साइन ए। तो समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इस कॉस का यहाँ पे लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, छिपा है। तो इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा क्या?
उधर जाएगा प्लस में है तो उधर माइनस में कर देंगे, तो यहाँ पे 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए, ठीक है। तो इंटू के चिन्ह है, अब बटे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, सॉरी, तो यहाँ पे इधर गया माइनस में होगा क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो साइन कितना बचा, 0 बचा वहाँ पे, तो कितना बचा 0, तो कितना आया कॉस ए बराबर 2, कॉस ए बराबर कितना 0, तो आपका ए का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा सही है 0, मतलब पहला नंबर आंसर 0 थीटा आ गया ना भैया यहाँ पे, तो आपका ए वाले का 0 है, यही सही है, टिक लगा लीजिए जल्दी से। चलिए आप लोग टिक लगा चुके होंगे, तो आगे चलते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना आप लोग, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, सवाल जैसे होता है तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जल्दी से करते हैं अगला सवाल, लंबा वीडियो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये इस पार्ट 3 में आपको पूरा चैप्टर समाप्त करना है, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त करना है, ठीक है। तो आगे देखिए, चौथा नंबर सवाल है, आपको चौथा नंबर सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए कह रहा है कि 2 10 तीसंस, 2 10 तीसंस, और क्या कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर तीसंस, यही है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 स्क्वायर 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, क्योंकि एक बार लगा चुके हैं। तो यहाँ पे 1 गुणे लिखते हैं, तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह छिपा होता है, तो यहाँ पे 10 का मान 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो इसको देखिए सेम वैसे ही सवाल है, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, बोलिए समझ में आया। तो जिसको समझ में आ रहा हो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखे हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ तो आगे देखिए, तो यहाँ पे कितना है, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 का कितना इतना हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो घटा दीजिए कितना आएगा, तो 2/√3, तो आएगा कितना 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2/3 बचेगा, कितना बचेगा 2/3 बचेगा। तो 3 1 कम 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये कट गया है, तो बचा क्या 1/√3 बचा है, और क्या बचा 1/3 बचा है। तो इसको पलट देते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 गुणे ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3/1 आएगा, क्या आएगा 3/1 आएगा। तो बराबर में करेंगे तो कितना आएगा 3/√3 आएगा, कितना आएगा 3/√3 आएगा। तो 3 के बाद क्या करेंगे, देखिए इसका हर का परिमीकरण कर देंगे, तो अंडर क्या होगा अंडर यहाँ पे आएगा, तो देखिए इसके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 कितना 3 तो यहाँ पे इसका अंडर गुणा होगा कितना होगा 3 होगा, 3 1 कम 3 3 1 कम 3। बताइए अंडर√3 का मान कितना होता है, किसका होता है अंडर√3 का मान, जिसको पता है अंडर√3 का मान वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा 10 का मान होता है अंडर√3, 10 का मान क्या होता है अंडर√3 होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कौन सा नंबर सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो सवाल को आगे बढ़ा बराबर यदि 10 कोष्ठक में a + b बराबर अंडर√3 तो और 10a - b बराबर 1/√3,
किसको, देखिए ए और बी का मान निकालना है। तो आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बस देख लेते हैं जल्दी से। तो 10a+b, 10a+b बराबर क्या होता है, √3 होता है। तो ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, 10a-b बराबर कितना दिया गया है, 1/√3। तो बताइए, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, यहीं समझिए, हल यहीं से करेंगे डायरेक्ट। तो देखिए समीकरण 1 बना लेते हैं सब जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बताइए √3 किसका मान होता है, तो √3 किसका मान, 60 का मान होता है। तो a+b बराबर होता है 60 अंश। समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, क्योंकि √3 का मान है। तो यहाँ बताइए a-b बराबर क्या होगा, a-b बराबर होगा √3 का मान, 1/√3 का मान 30 अंश होता है। कितना, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण कितना, 2 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए a+b बराबर 60 अंश और a-b बराबर 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। देखिए प्लस है, 1 1 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2b आ जाएगा। ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घटा देते हैं। तो 6 में 60 में 30 जाए, कितना बचेगा, 30 ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो कितना आया, b का मान कितना, 15, b का मान 15। तो यहाँ पे आंसर b का मान आ गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए ना, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में आप समीकरण का मान रखेंगे कितना आएगा, ये बताइए। a+b बराबर कितना है, 60 अंश है। समीकरण फर्स्ट ही तो है, इसमें रखेंगे किसका, b का मान रखेंगे। b का मान कितना आया है, 15 आया। कितना आया है, 15 आया है। तो 15 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर 60 - 15 घटाएंगे कितना आएगा, a का मान कितना, 45 अंश। लिख लीजिएगा, और इसका आंसर यही आ रहा है। आप लोग जल्दी से करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। आपको पूरा टॉपिक समाप्त मिल जाएगा, पूरा ख़त्म कर देंगे आज। इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी, पार्ट 3 तक ख़त्म। जल्दी वीडियो चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अगला चैप्टर कल से डालेंगे, आपको वीडियो देंगे कल। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 4 नंबर सवाल है आपका। कितना नंबर सवाल है, 4 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें आपको कारण सहित देना है। तो आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला नंबर कह रहा है, पहला नंबर, चौथा का देखिए, चौथा पहला नंबर सवाल है, कह रहा है कि साइन a+b, क्या कह रहा है, साइन a+b बराबर साइन a प्लस साइन b। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पर ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, पहला ये सवाल है। तो ये बराबर है कि नहीं है, आपको यही बताना है, सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सत्य है कि असत्य, देखते हैं। सबसे पहले माना लिखते हैं, माना a बराबर 30 अंश, माना a बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश। a बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश। ठीक है, तो हम लोग मान रखते हैं। तो LH लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, LHS देखिए यहाँ से लेते हैं। तो साइन a+b बराबर करेंगे तो साइन a+b, a का मान कितना, 30, b का मान कितना, 60। तो बराबर कितना आएगा,
तो 30 और 60 जोड़ो तो कितना आएगा, साइन कितना आएगा 90, साइन 90। एक 30 अंश मान लेते हैं, 60 अंश माने ना, तो यहाँ पे साइन 90 अंश। अब बताइए साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखिए साइन ए, क्या साइन ए राइट हैंड साइड से ले लेते हैं, तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर, देखो साइन ए के जगह पे कितना मान रखेंगे, 30 अंश, प्लस साइन बी की जगह हम कितना रखेंगे, 60 अंश। अब बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान बताओ, जल्दी से बताओ, साइन 30 का मान कितना होगा। जिसको जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट करो। तो आपका साइन का 30 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2। अब बताइए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है तो √3, क्या होता है, √3/2 होता है। तो क्या होगा, √3/2 होगा। तो यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 + 1 √3। तो आपका इतना आया। तो क्या हुआ, ये बराबर है क्या एक दूसरे को, तो मतलब 1 + √3 नॉट इक्वल A1, क्योंकि इसके एक बराबर थोड़ी है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः साइन A + B नॉट इक्वल साइन A + साइन B। तो ये आपका ये ऐसे बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कह रहा है कि सत्य के असत्य ना, ये भैया असत्य है। क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है। जल्दी से करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा सभी लोग, शॉर्ट स्क्रीन जल्दी ले लीजिए। हाँ, तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे, तो इसको मिटाते हैं। जिसको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपको मान पता होना चाहिए, मान नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सभी का मान याद कर लो जल्दी से। देखिए दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ भैया, थीटा के मान में जब वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। कैसे होता है देख लीजिए, कारण के सहित देख लीजिए। तो आपका सेकंड नंबर है, चौथा का सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है, सत्य है। क्या है, ये सत्य, वो असत्य था, ये सत्य है। तो पहला नंबर असत्य, दूसरा नंबर सत्य है। लिखना है क्योंकि, लिखना है क्योंकि, कारण सहित क्या है ना, लिखना है क्योंकि कह रहा ना थीटा के मान में वृद्धि, क्योंकि साइन जीरो थीटा मान, देखो यहाँ पे थीटा मान 0 है तो कितना होता है, 0 होता है, कामा साइन 30 अंश का मान कितना होता है। अभी साइन 30 का मान निकाले थे, कितना होता था, 1/2 होता है। तो साइन 60 का मान कितना होगा, तो साइन 60 अंश का मान कितना होगा, तो √3/2, सॉरी 45 का नहीं लिखें क्या, रुक जाइए। साइन 45 अंश का मान पहले निकाल लेते हैं। तो साइन 45 का मान बताइए कितना होता है। तो साइन 45 का मान आपका होगा 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये बताइए 1/√2 होता है, 3 नहीं होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो ये बताइए साइन 60 का मान कितना,
3/√2 होगा। कितना होगा? 3/√2 होगा। अब बताइए साइन 60 हो गया, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। देखिए 0 से बढ़ता हुआ चला गया ना, तो इसमें क्या हुआ? जब थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो उसके थीटा जब वृद्धि हो रही है तो उसके मान में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ये इसलिए क्या है? सत्य है। क्या है? इसलिए यह सत्य है। तो लिखना, इसलिए क्या है? सत्य है। लिखना इसी प्रकार क्या लिखा है? इसी प्रकार थीटा में, इसी प्रकार लिख लीजिएगा, इसी प्रकार थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। मान में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, मान में वृद्धि होगा। अब देखिए ये हो गया ना। तीसरा सवाल इसी में देख लीजिए। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि आपको तीसरा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। असत्य है, वृद्धि नहीं होती है, घट जाता है। क्या है? असत्य। क्योंकि लिखना, क्योंकि सेम वैसे ही लिखना प्रोसेसर। तो देखिए cos 0 का मान कितना? cos 0 अंश का मान कितना? 1 होता है। कितना होता है? 1। साइन, अब बताइए cos 0 का मान कितना? 1। तो cos 30 अंश का मान कितना? cos 30 अंश का मान कितना? तो कितना होता है? √3 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो बताइए cos 45 अंश का मान कितना? cos 45 अंश का मान कितना होगा? तो वही होता है। तो cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। अब बताइए साइन कहाँ गया? cos 60 का मान कितना? तो कितना होगा? साइन cos 60 का मान 1/2 होगा। तो साइन 90 cos 90 का मान कितना? cos 90 का मान कितना? 0। तो देखो इसमें क्या हुआ? पहले यहाँ पे वृद्धि तो हुई, देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या आया। मतलब थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा है, मगर थीटा में तो वृद्धि हो रहा है, उसके थीटा के मान में क्या हो रहा है? कमी हो रही है ना, क्योंकि 0 आ गया है। तो लिखना इसी प्रकार थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ, ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या करना है? cos थीटा के मान में, थीटा के मान में कमी होगी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आपका चौथा सवाल देखिए इसी में। चौथा सवाल, तो आपका चौथा सवाल क्या है? कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है कि नहीं? तो ये भैया असत्य है, नहीं है। क्या है? असत्य है। ठीक है, लिखो क्योंकि, कारण सहित देना, इसलिए क्योंकि लिख रहा है। क्योंकि साइन 30 अंश बराबर cos 30 अंश।
बताइए इसके क्या मान में बराबर होंगे, इसके मान क्या बराबर होंगे, 37 का मान। तो 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब बताइए cos 30 का मान कितना होता है, √ क्या होता है, 3/2 होता है। तो क्या बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, इसलिए क्या है, असत्य है। पांचवा देखिए, पांचवा सवाल देखिए, कह रहा a बराबर 0 अंश पर cot, a बराबर 0 अंश पर cot थीटा, cot थीटा क्या a परिभाषित नहीं है, तो भैया परिभाषित है, सत्य है, क्या है, सत्य है। देखिए कैसे परिभाषित है, देख लीजिए। कह रहा है कि देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, अच्छा tan 0 का मान बताइए कितना होता है, tan 0 मान जिसको पता है वो कर लेगा। tan 0 का मान 0 अंश का मान होता है 0 होता है, tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बताइए, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, बताइए cot 0 का मान, तो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं cot 0 अंश बराबर 1/10। cot 0 1/, क्या, थीटा मान 0, तो क्या होगा, क्या होगा, परिभाषित नहीं है, तो 1/, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देना भैया क्या है, परिभाषित, परिभाषित नहीं है। सत्य है कि असत्य है, क्या कहा है, हाँ कह रहे परिभाषित नहीं है ना, तो यहाँ भैया ये परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है। जल्दी से जल्दी करिए, ये टॉपिक खत्म आज से, आज से ये टॉपिक खत्म, आज से ये टॉपिक खत्म, समाप्त हो गया है। अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम डिटेल से कराएं, कारण सहित। पहले प्रश्न वाले 8.1 में तो हम नहीं कराए थे, सत्य सत्य बस बता दिए थे, इसमें हम पूरा कराएं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ है, ठीक है, जल्दी करिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत समझ में आया होगा और बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया करके आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। तो और आपको अगला वीडियो हम कल या परसों दे देंगे। कल में आपको हो सकता है प्रश्नावली 8 के जगह 2 के जगह पे 3 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, पार्ट 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 8.3 का कल टॉपिक चलेगा, तो आपको कल वीडियो को इंतज़ार करिएगा, आपको मिलेगा वीडियो और बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ज़बरदस्त रहेगा, आपको बहुत समझ में आने वाला, बहुत सरल है, 8.3 बहुत सरल है, आपका टॉपिक बहुत सरल है। तो आज टॉपिक समाप्त होता है 8.2, ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छा नंबर पाइए, ठीक है।